हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है और वो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। क्या है, रिसेंटली आपको मालूम है कि अब मैं सबकॉन्शियस हीलर भी बन गई हूँ इस मंथ से, ठीक है। और सबकॉन्शियस हीलिंग करना शुरू कर दिया है मैंने, और काफ़ी सारे लोग इस मंथ आए मेरे पास जिन्होंने ये सबकॉन्शियस हीलिंग सेशन किए और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। साथ में उन लोगों को भी बहुत हील और लाइट फील हुआ उस सेशन के बाद। आफ्टर अवेकनिंग क्या है, हमारे चक्र खुलने शुरू हो जाते हैं और हमारे जो पास्ट हर्ट्स हैं वो सारे हमारे दिमाग में चलने लगते हैं। सारे दिमाग ऐसा लगता है भर गया है। और जिस इवेंट की वजह से या जो भी सदमा या जो भी शौक लगा है आपको, वो शौक भी बहुत ज़्यादा पकड़ के रखता है आपको। तो उस चीज़ को लेके आप ओवर थिंकिंग करते रहते हो, बट बीच बीच में पुरानी बातें भी दिमाग में चलती रहती हैं और पूरा दिमाग जो है वो थॉट से भर जाता है। बहुत ज़्यादा थॉट्स चलते रहते हैं, पुरानी बातें याद आती रहती है और प्लस जो आपके साथ करंट इवेंट हुआ होता है या करंट शौक लगा होता है या जो भी चीज़ आपके साथ हुई है, कोई ब्रेकअप हो गया या किसी ने आपको छोड़ दिया या XYZ कुछ भी हुआ है, वो चीज़ भी दिमाग में 24 घंटा घूमती रहती है। ऐसे टाइम पीरियड में जिसमें कि दिमाग में इतना कुछ चल रहा हो, पुराना भी, लाइफ में जो पुरानी चीज़ें हुई हैं वो भी, और ये नया इवेंट या नया जो शौक हुआ है वो भी, बंदे के लिए ना कोई भी चीज़ कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए। मतलब कि वो कुछ नया प्लान नहीं कर पाएगा, किसी भी आइडिया के ऊपर वो एक्शन नहीं ले पाएगा। कैसे लेगा, क्योंकि दिमाग तो पूरा भरा हुआ है। ना चैन आता है, ना रात को नींद आती है। सुबह उठो तो वही बातें चलने लग जाती है और इतना ज़्यादा कि बाद में एंजाइटीज़ भी होना शुरू हो जाती है। तो सबकॉन्शियस हीलिंग सेशन में कहीं ना कहीं जब हम उन लोगों को लग रहा होता है कि सिर्फ अभी की चीज़ चल रही है, अभी जो इवेंट हुआ था उसकी वजह से ये सब नाटक चल रहा है या ये प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पीछे का सारा पीछे का और अब ये जो इवेंट है ये सारा मिक्स होकर दिमाग को घेर के बैठ गया, ठीक है। जिसकी वजह से इंसान जो है, जिसकी भी ऐसी परिस्थिति चल रही हो, वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता किसी चीज़ के ऊपर। इवन जिन चीज़ों में उस बड़ा काबिल वो इंसान, उन चीज़ों के ऊपर भी फोकस नहीं कर पाता है। बिजनेस, जॉब, घर, कोई भी चीज़ जो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करता था या करती थी, नहीं हो पाता वो चीज़। बेसिक इनर वर्क के बारे में काफ़ी लंबे टाइम से हम लोग बात कर रहे हैं कि बेसिक इनर वर्क में आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं आप वो करो, आप ध्यान करो। कहीं ना कहीं इस चीज़ से आराम आता है, ठीक है, अच्छा लगता है, नो डाउट। बट फिर भी पुरानी बातें पीछा नहीं छोड़ती। बीच बीच में 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, 2-2 घंटे फूट फूट के रोना आता है। अचानक से बहुत ज़्यादा रोना आता है, पर्जिंग होती है, सफाई होती है और पता नहीं चलता कि ये रोना आया क्यों इतना। पीछे का जो फंसा हुआ था वो अचानक से निकल जाता है और सफाई हो जाती है अंदर की। तो सबकॉन्शियस हीलिंग सेशन में भी जब लोग आते हैं तो एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। जैसे जैसे वो थेरेपी या वो सेशन के स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तो बंदे की शरीर में जहाँ जहाँ पे एनर्जी फंसी हुई है, पैरों में, हाथों में, पीछे, उनके चक्रास में, हार्ट में, उस जगह पे उसको सेंसेशन होनी शुरू हो जाती है, पेन होना शुरू हो जाता है, वाइब्रेशन शुरू हो जाती है उस जगह पे। सेक्रल चक्र में बहुत ज़्यादा लोगों को होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा सेक्रल के ब्लॉक्स होते हैं। बट उसके अलावा भी कई जगह पे ना शुरू कर देते हैं, मैम यहाँ पे वाइब्रेशन शुरू हो चुकी है, मैम यहाँ पे झंझनाहट हो रही है, क्योंकि उस जगह पे एनर्जी अटकी पड़ी है, उसका साफ होना ज़रूरी है, ठीक है। तो बड़े सारे सेशंस करे पिछले दिनों और बड़े इंटरेस्टिंग केसेस आए और उनको सॉल्व करते हुए मुझे बड़ा हील, खुद भी पर्सनली बड़ा हील फील हुआ और उन लोगों को बड़ा लाइट फील हुआ। उनमें कई सारे मेरे पुराने क्लाइंट्स थे और जब अब जब ये चीज़ मुझे आती और मैं ये चीज़ कर रही हूँ और मैं अपने उन पुराने क्लाइंट्स को हील और लाइट फील करते हुए मैं देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उनको तो अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। और मैं ये सोचती हूँ कि ये जो भी चीज़ अपने आप से इतनी ईजिली मुझे समझ आ गई, मैं कभी भी नहीं सोच रही कि ये मैं कर रही हूँ। मुझे मालूम है कि ये कोई और एनर्जी है जो मुझे बीच में रख के चैनल बना के इस काम को करा रहा है, कर कोई और ही रहा है।
पिछले दिनों बड़े सारे केसेस आए, बहुत सारे लोगों की कहानियों में ये था कि उनके पर्सन ने उनको बड़ा ट्रॉमा दिया। कई लोगों के जो थे चाइल्डहुड के बहुत तगड़े इश्यूज थे, कईयों के पेरेंट्स ने उनको बहुत बचपन से दबा के रखा है उनको, और इतनी यंग एज में उनको इतना डिप्रेशन हो रहा है। सो ज़्यादातर केसों में ट्रॉमास रिलेशनशिप के निकल के आए, फैमिली वालों ने जो परेशान करके रखा है अलग अलग टाइम पीरियड में वो निकल के आए, लाइफ में जो हरासमेंट हुई है उसकी कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ उसकी वजह से सेक्रल ब्लॉक हो रखा है वो निकल के आया और वो हील किया। चाइल्डहुड ट्रॉमास 5 साल तक की उम्र में, 10 साल से पहले की उम्र में, 15 साल, जो भी जब भी हुआ वो अपने आप ही उनको दिखना शुरू हो जाता है। वो इवेंट जो उनके सामने उनकी ज़िंदगी में वो भयानक इवेंट हुआ वो अपने आप ही उनको महसूस होना शुरू हो जाता है, और वो जो इमोशन उनकी बॉडी में अटक गए थे वो निकलने शुरू हो जाते हैं। और वो बहुत अच्छा है वो इस तरीके से निकल जाएं, नहीं तो वो कोई बीमारी क्रिएट कर सकते हैं अंदर। तो बड़े सारे सेशंस करे, बट उनमें से एक बड़े मेरे दिल के करीब है और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो एक लड़की की स्टोरी है जिसका मैंने सबकॉन्शियस हील किया। वो मुझसे सेशन लेती थी एक और इंसान की हेल्प के साथ जिनको मैंने सिखाया था, उनके साथ हमने मिलके इस लड़की का ये सेशन किया। तो ये लड़की का ट्विन फ्लेम जर्नी ही थी और 3 साल से आई थिंक इसका कुछ ट्विन फ्लेम का ये सब चल रहा था। तो शी वाज सेइंग कि पहले ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थी, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में रहती थी। इसके ट्विन का कहीं और के साथ रिलेशन था, वो वहाँ बहुत दुखी था और तब ये उसकी लाइफ में गई, इसने काफ़ी लाइट और एनर्जी उसको दी, बट सडनली इसका ड्रेन होना शुरू हो गया और इसकी बॉडी पेन करने लगी, इसको घबराहट होनी शुरू हो गई, इसको एंजाइटी अटैक शुरू हो गए। और जब भी अपने आप को रिकवर करती थी, इसका जो पर्सन जो है इसकी तरफ आके इसको प्यार देता और फिर एकदम से इसको छोड़ के चला जाता, इसको ब्लॉक कर देता, और उस चीज़ ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा शॉक और ट्रॉमा क्रिएट कर दिया था। और उसी बीच इसको इस ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला और इसको नंबर, सिंक्रोनिसिटी, अवेकनिंग ये सब हो रहा था। तो जो सेशन अभी हमने उसका किया, तो क्या इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को निकल के आई जो मुझे और केसेस से अलग लगी वो मैं बताती हूँ आपको। अब जैसे ही स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट किया तो इसको अभी इसके साथ क्या था, काफ़ी लंबे टाइम से शी वाज सेइंग कि मैं अपने आप को ना ब्लैंक फील करती हूँ ऋषि, मैं अपने आप को ब्लैंक फील कर रही हूँ पिछले 1-1.5 साल से, मैं वैसी हूँ ही नहीं जैसी मैं पहले थी। ये कह रही थी ये काफ़ी लंबे टाइम से, मैं वैसी नहीं हूँ। इसने अपनी पुरानी फ़ोटोग्राफ्स भेजी, कई वीडियोस भेजे मुझे जिसमें काफ़ी मस्तियाँ करती थी। ये मुझे एक ही बार बार कह रही थी कि मैं वो नहीं हूँ जैसी मैं हमेशा से हुआ करती थी, पता नहीं मेरे अंदर क्या हो गया, मुझे अच्छा ही नहीं लगता, सिंपल सी रहती हूँ एकदम। मुझे पता नहीं इसको सोच के ऐसे आने लग गया दिमाग में जैसे वो जब भी मेट की करीना कपूर थी ना, वो एंड में जैसे वो बड़ी सिंपल सी हो जाती है, स्कूल में पढ़ा रही होती है। तो सोच गई कि 1.5 साल से रोशी मैं ऐसी ही हो रखी हूँ, पता नहीं मेरे को कुछ नहीं, मुझे यकीन ही नहीं होता कि पुरानी वाली जो मैं थी मैं कितनी अलग थी और अब मेरे को क्या हो गया है। तो जब इसका सबकॉन्शियस हील करना शुरू किया तो इसने अपने आप को 4 अलग जगहों पे देखा। इसने सबसे पहले अपने आप को उस जगह पे देखा जहाँ पे ये अपने पर्सन से बेइंतहा प्यार करती थी, बहुत खूबसूरत लगा करती थी। इसने बोला कि मैं बहुत खूबसूरत लगती थी, इसको दिखा वो सीन। इसका पर्सन आंकता था, इसको डोमिनेट करता था और ये इसने देखा खुद को ये कांप रही है उस जगह में, मतलब जहाँ इसको मैनिपुलेट कर रहा है वो, या जहाँ पे इसको मतलब गलती इसकी पर्सन की है लेकिन इसको घबराहट हो रही है कि इसको मैं खो ना दूँ। और शी वाज सेइंग कि मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूँ इस जगह पे, जैसे इतनी सुंदर लग रही हूँ इस जगह पे, वैसे जब मैं अपने आप को देख रही हूँ पीछे, बट घबरा रखी है, लो कॉन्फिडेंट हो रखी है। बट इसने जब दोबारा देखा जो इतना ब्यूटीफुल था तो इसको हैरानी हुई, तो ये बीच में बोलने लगी कि उर्वशी मुझे मेरा ये सेल्फ वापस चाहिए, मतलब ये इसकी वजह से, या मतलब जो उसका ट्विन है इसकी वजह से लो कॉन्फिडेंट हो गया है, लेकिन मुझे मेरी ये वाली जो इतनी ब्यूटीफुल मैं हूँ मुझे ये वापस चाहिए। ये कहाँ गई मेरे अंदर से, ये कहाँ खो गई। फिर इसने आगे गई तो इसको और दिखाई देने लगा कि जब ये अपने ट्विन से
मिली थी शुरू शुरू में, और जब इनके बीच में कोई बात भी अगर नहीं हुई थी तो इसको वो सीन दिखने लगा कि जब उसको देख के अचानक से इसके अंदर बहुत ज़्यादा रोमांस कर रहा था, ये अपने आप में हाई फील करती थी और किस तरीके से नई ऊर्जाओं को अपने अंदर महसूस कर रही थी। तो उस टाइम पीरियड में जो इसका एक बड़ा रोमांटिक सेल्फ निकल के आ रहा था, इसने फिर अपने उस रूप को देखा। इसने देखा कि ये शीशे के आगे खड़ी है और बड़ी खूबसूरत लग रही है, बड़ी रोमांटिक सी हो रखी है, और इसने बोला कि ये भी मेरा एक सेल्फ है। पर ये इसको स्वीकार नहीं कर रही थी, इसको पहले घृणा आ रही थी उस रूप से कि ये मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ये मैं क्या अजीब से वियर्ड बिहेव कर रही हूँ। तो ये अपने उस रूप को स्वीकार नहीं कर रही थी। लेकिन मैंने इसे बोला कि अपने हर रूप को स्वीकार करना है, ये भी तुम ही हो, जो पहले इतनी ब्यूटीफुल वो भी तुम थी, और ये जो तुम रोमांस में भरी हुई हो या जो तुम इस तरीके से हाई हो रखी हो एनर्जी में, ये भी तुम ही हो। तुम अपने स्वरूप से ही कैसे घृणा कर रही हो। सो सेकंड ये तो उसको भी स्वीकार करो। फिर इसने अपने उस सेल्फ को भी देखा। फिर उसके बाद इसने अपना एक और सेल्फ देखा कि जब ये ग्रुप में अपने मतलब ये और इसके ट्विन जब आपस में मिलते थे, बैठते थे दोस्त सारे के सारे, और ये बहुत कॉमेडी किया करती थी उन सभी के बीच में, बहुत हंसी मजाक किया करती। तो इसने जब अपने उस सेल्फ को भी देखा दोबारा से, और ये हैरान हो गई, कहती कि ये ऐसी तो थी मैं हमेशा से, जो यहाँ पे मैं कर रही हूँ इस जगह पे। जब हम ये हीलिंग करते हैं तो हमें अपने पुराने इवेंट्स दिखाई देने लग जाते हैं। तो शी वाज सरप्राइज कि उर्वशी मैं यही तो थी, मैं हमेशा से ऐसी तो रहती थी, फुल ऑफ लाइफ। मुझे अपना वो सेल्फ दिखाई दे रहा है जब हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, और ये मेरी इस नेचर को देख के एकदम प्रभावित हो रहा है और कह रहा है कि मतलब तुम तो फुल ऑफ लाइफ हो, तुम तो लेडी क्या गर्ल कपिल शर्मा हो। और शी वाज सेइंग कि मेरा ये सेल्फ कहाँ गायब हो गया। इन सब चीज़ों में ये सारी जो अवेकनिंग है, ये जो भी सोल शॉक्स हुए, इनमें मेरे ये सारे सेल्फ कहाँ गायब हो गए। और ऐसे ही एक दो जगह पे इसने और अपने अलग अलग रूपों को देखा। पता है उस सेशन में मुझे बड़ा मज़ा आया। 2 घंटे मैं और मेरी फ्रेंड हम 2 थे और साथ में ये लड़की थी। कॉन्फ्रेंस कॉल पे हमने ये सेशन हैंडल किया था। तो हमने यही सिखाया इसको कि देखो अपने हर स्वरूप को स्वीकार करो। वो जो बहुत रोमांटिक है, हाई हो रखी है, वो भी तुम हो। ये जो कॉमेडी कर रही है, ये भी तुम हो। ये जो इतनी ब्यूटीफुल लग रही है, वो भी तुम हो। और भी जो 2-4 देखे, वो भी तुम हो। ठीक है। तो अपने किसी रूप से घृणा मत करो या उसको अस्वीकार मत करो, इन सब को समझाओ। तुम शुरू से हमने समझाया, मतलब जो पहले वाली वो जो कांप रही थी फर्स्ट बिकॉज ऑफ इसके ट्विन के ड्रामों की वजह से कांप रही थी, पर शी वाज लुकिंग, इसने बोला कि बहुत ब्यूटीफुल है ये, बट लो कॉन्फिडेंट है। वहाँ पे जाके इसने अपने उस सेल्फ को बहुत प्यार से समझाया। मतलब मैं सब रिकॉर्डिंग मेरे पास तो अच्छा लगता है मतलब सुनने में। तो शी वाज मतलब ये अच्छे तरीके से इसने अपने सेल्फ को, मतलब इसके हायर सेल्फ ने इसके पास्ट सेल्फ को, जो वहाँ पे इसके सोल का वो पार्टिकल उस जगह पे इंजर्ड होके बैठा हुआ है, उसको इसने समझाया। और पता फिर क्या किया, अपने आप में मर्ज किया उसको वापस, कि मुझे तुम वापस चाहिए, तुम कहाँ खो गई थी इन सब चीज़ों में। फिर वो जो शीशे के आगे खड़े होके इतनी रोमांटिक हो रही थी या इतनी फुल ऑफ हाई हो रखी थी, उसको भी इसने समझा के, गले लगा के उस सेल्फ को वापस अपने अंदर मर्ज किया। फिर वो जो कॉमेडी कर रही थी, उसको भी इसने बोला कि मेरे पास वापस आ जाओ, तुम पता नहीं कहाँ चली गई हो, पता मैं इतनी खाली फील करती हूँ। मैं जैसे जैसे इसके अंदर वो वापस मर्ज हो रही थी ना, वो इसकी वो सारी शक्तियाँ, इसको ये मुझे बोलने लगी कि मैम मुझे बड़ा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है वापस। और आफ्टर सेशन 2 घंटे के बाद इसने मुझे मैसेज किया, मैं बता नहीं सकती, मुझे फिर से इतनी पावर फील हो रही है। मतलब इसकी शक्तियाँ, इसके खुद के स्वरूप अलग हो गए थे। इसके अलग अलग जो शॉक्स मिले या अलग अलग जो ड्रामे हुए, उन सब में वो पता नहीं कहाँ पार्टिकल सोल के कहीं और बिखर गए थे। पर वापस सबकॉन्शियस हीलिंग में वो सारे स्वरूप जब इसे दिखाई दिए, उनको प्यार से इसने पैम्पर करके समझाया, अपनी रीप्रोग्रामिंग करी सबकॉन्शियस की, और उनको अपने में मर्ज करती चली गई, अपने में मर्ज करती चली गई। ऐसा लग रहा था मेरे को वो सेशन में जैसे कोई शक्ति है और कई सारे स्वरूप हैं और वो वापस इसमें मर्ज हो रहे हैं। और आफ्टर सेशन इसने बोला मैं थक गई हूँ, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। और 2 घंटे बाद इसने बोला कि मुझे इतना अच्छा लाइट और ऐसे फील हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगा जैसे
सोल की पुनः प्राप्ति, रिट्राइवल, मतलब अपने ही सेल्फ की वापस प्राप्ति हुई है। जैसे मैं बचपन में देखती थी, जैसे एक शक्ति है और यहाँ पे और शक्तियाँ हैं और वो वापस उसमें एक में मर्ज हो रही है। एग्जैक्ट मुझे वैसे ही लगा। और मेरी फ्रेंड जो हम मिलके कर रहे थे उसको भी बहुत अच्छा लगा, उसने भी डॉक्यूमेंट कर लिया इन सब चीज़ों को अपने पास। तो मुझे ये सेशन किए तो मैंने बड़े सारे सेशन हैं, पर ये सेशन भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। और अगर आप कभी सबकॉन्शियस हीलिंग करते हो, जैसे इनर चाइल्ड हीलिंग होती है या कई और हीलिंग होती है, और ऐसा ही आपको अपना सेल्फ कोई बिखरा हुआ कहीं और पे दिखाई दे, जो आप ही की, जो आपका एक बहुत बड़ा पार्ट है, आपसे अलग हो गया है, तो अगर आपको ऐसा कहीं दिखाई दे किसी हीलिंग सेशन में, तो उसे प्यार से समझा के उसको अपने आप में मर्ज करना वापस, ठीक है। उसको फिर से कॉन्फिडेंट फील करा के, मोटिवेट करके, उसकी सारी सैडनेस को निकाल के उसके अंदर से उसको वापस अपने आप में मर्ज करना। तो ये वाला बहुत स्पेशल था मेरे लिए, मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है, तो मैं वीडियो बनाने लग गई। ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।